नमस्कार। बिहार के सियासी घमासान में एक नया सर्वे आया है जिसमें भी इस बात को कहा गया है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार वापसी कर सकती है। लेकिन इस सर्वे में कई ऐसी बातें कही गई हैं जो नीतीश कुमार के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती हैं। इसके अलावा बात इस पर होगी कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, अगर वो वोट में तब्दील हुई तो क्या चुनाव नतीजे वही रहेंगे जिस ओर इशारा सर्वे कर रहे हैं। इस पर बात होगी। और एलजेपी का क्या फैक्टर रहेगा और उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में जो गठबंधन बिहार के अंदर बना है उसका क्या चुनाव नतीजों पर कोई असर होगा, इस पर भी बात होगी। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात हो रही है बिहार के विधानसभा चुनाव की और एक नए सर्वे की जो लोक नीति सीएसडीएस ने किया है। सीएसडीएस पहले भी कई सर्वे करता रहा है और उसके सर्वे बेहद सटीक साबित होते रहे हैं। ये जो नया सर्वे है उस सर्वे में एनडीए को 133 से 143 सीटें मिलने की बात कही गई है, जबकि महागठबंधन को 88 से 98 सीटें, एलजेपी को 2 से 6 और अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने की बात कही गई है। लेकिन ये जो सर्वे है, इस सर्वे में यह भी कहा गया है कि नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं और एनडीए को नुकसान होने की बात भी कही गई है। यह सर्वे इस बात को कहता है कि एनडीए को इस बार महागठबंधन से 6% वोट ज्यादा मिलेंगे। और लेकिन अगर इसकी तुलना आप पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े से करेंगे तो एनडीए को लगभग 5% वोटों का नुकसान हो रहा है, जबकि महागठबंधन को 3.5% वोटों का फायदा होते दिख रहा है। बता दें आपको, एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी भी शामिल है। जो बड़ी बात इस सर्वे की है वो फिर एक और है, वो मैं आपको बताता हूं। ये जो सर्वे है वो कहता है कि जो वहां पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट जीडीएसएफ का जो सर्वे है वो एनडीए के उम्मीदवारों को मदद कर सकता है, मदद करता दिख रहा है। इस जो ये गठबंधन है इसके उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री, इसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा है। इस गठबंधन में कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी शामिल है और बीएसपी भी शामिल है। इसके अलावा कुछ और दल भी इस गठबंधन में शामिल है। यह गठबंधन इस बात को कहता है कि 7% वोट, यह सर्वे कहता है कि 7% वोट जीडीएसएफ जो ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बना हुआ है, बिहार में बहुत सारे फ्रंट चल रहे हैं, उनमें से एक फ्रंट ये भी है और इसको 7% वोट मिलने की बात कही गई है। और एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी रुझान, अगर नीतीश सरकार से कहीं नाराजगी बिहार के लोगों में है तो उसका फायदा इस गठबंधन को, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा इस गठबंधन को मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 6% वोट मिलने की बात कही गई है। और यह भी कहा गया है कि एलजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जेडीयू को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार के लिए चिंताजनक बात है। एक चिंताजनक बात नीतीश कुमार के लिए यह भी है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में 80% लोगों ने, यह सर्वे कहता है कि 80% लोगों ने कहा था कि वे नीतीश कुमार के काम से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। लेकिन 2010 में यह आंकड़ा जो था वो 77% था, यानी कि 2015 में बढ़ा था। लेकिन 2020 में यह आंकड़ा धड़ाम से नीचे आया है और सिर्फ 52% लोगों ने कहा है कि वे लोग नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट हैं। एक और अहम बात इस सर्वे में है, यह सर्वे कहता है कि 2015 में 18% लोग नीतीश कुमार के काम से नाखुश थे, जबकि इस बार यह आंकड़ा 44% हो गया है, यानी कि दुगने से भी ज्यादा। और 38% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, जबकि 43% लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार सत्ता में लौटे। तो यह नीतीश के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। और इस सर्वे से हालांकि उनको राहत यह मिली है कि एक बार फिर से एनडीए की सत्ता में वापसी की
की संभावनाएं इस सर्वे में बताई गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है, उससे क्या चुनावी माहौल बदल सकता है? उससे क्या, अगर वो जो भीड़ दिखाई दे रही है चुनावी रैलियों में, अगर वो वोटों में परिवर्तित हुई तो क्या बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवारों को या एनडीए के उम्मीदवारों को किसी तरह का नुकसान होगा? क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होनी है, नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार तेज होना है और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जेपी नड्डा, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम लोग बीजेपी वहां पर चुनाव प्रचार में उतरेंगे एनडीए के, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कई साझा रैलियां भी होंगी। तो इससे क्या चुनावी माहौल बदलेगा? क्योंकि ये देखना बहुत इस पर गौर करना अहम है कि लालू प्रसाद यादव इस बार चुनाव प्रचार से बाहर हैं चुनाव, और इस वजह से आरजेडी की जो सारी पूरी ताकत है वो तेजस्वी यादव के पास है। वो अकेले स्टार प्रचारक हैं, उन्हें ही महागठबंधन के लिए सारी सीटों पर वोट मांगने हैं, बटोरने हैं, और अपनी विधानसभा सीट जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस ओर भी उन्हें ध्यान देना है। तो ये जो सर्वे आया, जो ओपिनियन पोल आया, इससे पहले भी एक और ओपिनियन पोल आया था जिसको एबीपी न्यूज और सी वोटर ने किया था। इस जो पोल था, इसमें भी इसी बात की संभावना जताई गई थी कि एनडीए की सरकार बिहार में वापसी कर सकती है। तो जिस तरीके से बिहार के अंदर चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, अब आप देखिए कि बिहार में कई तरह के मुद्दों की एंट्री हुई है। कश्मीर का राग वहां पर है, जिन्ना का राग वहां पर है, राम मंदिर की बात वहां पर है। तो तमाम तरह का अब जब इलेक्शन कैंपेन जोर पकड़ रहा है तो उसमें कई तरह के बयान नेताओं के सामने आ रहे हैं, और ऐसे में लोगों का जो ये कहना है कि बिहार के अंदर मुद्दों पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सर्वे है वो इस बात को भी कहता है कि बिहार में एक बहुत बड़ा तबका, सबसे ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। उनके लिए विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। 29% लोगों ने कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, 20% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, 11% लोगों ने कहा कि महंगाई उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसके अलावा 6% लोगों ने भुखमरी, गरीबी, और 7% लोगों ने शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव उनके लिए अहम है, इस बात को कहा है। तो नीतीश कुमार, बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी छोटे प्लेयर हैं, ये एनडीए है। एलजेपी ने जिस तरीके से अपनी ताकत झोंकी हुई है, बार बार चिराग पासवान का इसी बात को कहना है कि 10 नवंबर के बाद बिहार के अंदर एलजेपी बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन ये जो सर्वे है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें एलजेपी को लेकर नहीं जगा रहा है। तो क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं या नीतीश कुमार का जो अपना सियासी आधार है, उसके दम पर तस्वीर और साफ होगी और बदलेगी, क्योंकि ये जो ओपिनियन पोल है ये पिछले ओपिनियन पोल से ज्यादा सीटें महागठबंधन को दे रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि तेजस्वी यादव की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है वो वोटों में बदली, तो क्या इससे चुनावी माहौल बदलेगा? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से, बीजेपी के एग्रेसिव कैंपेन से, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि 4 लाख स्मार्टफोन वॉरियर्स, 10,000 सोशल मीडिया कमांडोज, बीजेपी की तैयारी जबरदस्त है, पूरी है। कई तरह के वीडियो बिहार के चुनाव में सामने आ रहे हैं। मनोज तिवारी जो दिल्ली से सांसद हैं, बिहार से संबंध रखते हैं, वो भी वहां चुनाव प्रचार में कूदे हैं। तो कुल मिलाकर जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की दिखाई दे रही है, जो रणनीति दिख रही है, वो ये है कि ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करनी है। और जिस ओर इशारा बार बार हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर ज्यादा सीटें जीतती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो दावा कर सकती है। हालांकि चुनाव से पहले बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं का और सेंट्रल बीजेपी के नेताओं का भी, अमित शाह ने भी इस बात को फिर से एक बार साफ किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जैसा मैं कहता रहा हूं कि सियासत में कुछ भी संभव नहीं है, और सियासत में सब कुछ संभव है और कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी तय नहीं है। जो आज तय है वो कल बदल सकता है, अगले पल बदल सकता है। तो जिस ओर बार बार चिराग इशारा कर रहे हैं उससे नीतीश कुमार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, चिंता उनके चेहरे पर है, परेशानी लाजमी है। और
बिहार जेडीयू के नेता भी इस बात को जानते हैं कि अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से निकल सकती है। जेडीयू क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार के अंदर ही उसका सियासी आधार है। तो ऐसे में जेडीयू के कार्यकर्ता भी पूरी ताकत लगा रहे हैं, जान झोंक रहे हैं कि उनकी पार्टी का नेता फिर से बिहार का एक बार मुख्यमंत्री बने। देखना होगा कि चुनाव नतीजे क्या होते हैं, लेकिन जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं वो एनडीए की सरकार होने की, वापस आने की ओर संकेत करते हैं, लेकिन इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो जीत है वो जीत का उतनी बड़ी जीत, या जो नाखुश होने की मैंने बात कही कि नीतीश कुमार से नाखुश जो लोग हैं उनका आंकड़ा 2.5 गुना, यह सर्वे कहता है कि 2.5 गुना ज्यादा लोग इस बार नाखुश है। तो ऐसे हालात में क्या चुनाव नतीजों पर असर पड़ेगा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करिश्मे से ये जो अंतर है महागठबंधन और एनडीए के बीच का, इसको बढ़ा देंगे, या लोग जिन मुद्दों पर वो वोट डालना चाहते हैं वो वोटिंग करेंगे, तो वो क्या सोचकर वोटिंग करेंगे, किन मुद्दों को सामने रखेंगे, बिहार की सियासी तस्वीर, बिहार के भाग्य को सामने रखेंगे, क्या चुनाव परिणाम होगा, ये 10 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।